भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ हमारे अग्रज श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दा, अक्सर जो है लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर जब यूट्यूब पर आते हैं कुछ लोगों को सुनने के लिए, तो ये इसलिए आते हैं, कारण ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो चैनल हैं, जो टीवी न्यूज है, उस पर बहस क्या शोर भी है और क्या कहते हैं, कंटेंट नहीं है, धार नहीं है, या कुछ ही लोग जो है कम ही समय में बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। पर यूट्यूब पर आते हैं तो एक गंभीर चर्चा जो है सुनने को मिलती है, या एक पूरा विश्लेषण सुनने को मिलता है। पर आजकल शायद कहाँ यहाँ पर भी वह जो है हल्की सी बात आ गई है व्यूज के लिए, किसी भी कारण से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाल फिलहाल में जब मोदी जी एससीओ गए और फिर वहां से लौटे, वहां से फोटोज आई मोदी जी की, जी जिनपिंग की और आपकी पुतिन की साथ में, और ये वो फिर ट्रम्प के जो ट्वीट्स आ रहे हैं लगातार, उसका हर दिन का विश्लेषण की आज बड़बोलापन है, आज डर गया है, आज ये है, आज वो है। क्या विश्व ऐसा ही है, या हम ही लोग ज्यादा उत्साहित हो जा रहे हैं इन बातों को लेकर के अमेरिका डर गया, ये हुआ वो हुआ, या कॉशन की भी आवश्यकता है? जी, एक ऐसा देश जिसने दुनिया पे इतने साल तक आधिपत्य जमा के रखा, देशों में सरकारें बदली, करोड़ों लोग, लाखों लोग मार दिए, मरवा दिए, सब कुछ किया, वो क्या एक दिन में अचानक से डर जाएगा? ये अमेरिका की तारीफ नहीं है, ये वास्तविकता को थोड़ा सा जानने का प्रयास है। मैं इसमें फिर जोड़ूंगा कि इसमें मोदी जी ने जो 2014 से 2025 तक जो भारत को स्थान दिया है, कि पहले 2014 तक कांग्रेसियों की वजह से हम पाकिस्तान के इक्विवेलेंट माने जाते थे, कई बार पाकिस्तान ऊपर माना जाता था, हम नीचे माने जाते थे। तो परसेप्शन वाइज, सब्सटेंस वाइज, कर्म वाइज आज जो भारत का स्थान है वो वाकई में, हम फिर चाइना के इक्विवेलेंट आए 2019 तक, फिर हम आज के डेट में अमेरिका हमारा अपने आप को हमारा दुश्मन मानता है, जो भी उसकी हरकतें हैं कि इंडियाज वॉर इन यूक्रेन, दिस दैट, और हम जो उसकी बातों को डिनाई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हम अपनी तरफ से बहुत कमाल का परिवर्तन ला चुके हैं भारत में, भारत के इमेज में, भारत के परसेप्शन में। पर अभी जो ये बात हो रही है कि अमेरिका डर गया, यह क्या है दादा? देखिए, जो भी जब वैश्विक जगत की कूटनीति में जब इस तरह के टर्निंग पॉइंट आते हैं जहां पर कुछ घटनाएं या घटनाओं का एक की श्रृंखला वो स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि विश्व जगत बदल रहा है। विश्व जगत मतलब ये है कि विश्व की जो व्यवस्थाएं पूर्व की जैसी थी उसमें, उस डायनेमिक्स में बदलाव आ रहे हैं। जब जब ये सब होता है तो ये मेरा अपना तो मानना यही है कि किसी भी गंभीर विश्लेषक को जो है जो घटना हो रही है उस पर तुरंत प्रतिक्रिया से देने से बचना चाहिए, क्योंकि जितना कुछ हम लोगों को दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे चल रहा होता है जिसके बारे में हम लोगों को ज्ञान नहीं होता। आप केवल कुछ बॉडी लैंग्वेज, कुछ इंसिडेंट्स उसको रीड आउट करते हैं और उससे आप तुम समझ लेते हैं कि कुछ है। जैसे अभी जो ट्रम्प का ट्वीट आया, ट्रम्प के बाद जो है मोदी जी का आया, अब उसके बाद जो है लोग इस पे बाल से खाल निकालने वाली बात मैं समझता हूँ। ट्रम्प ने जो भी किया, ट्रम्प जो है एक एक्सटेम्पोर वाला व्यक्ति है, एक कहना चाहिए कि अनस्टेबल इमोशनल व्यक्ति है, लेकिन उस अनस्टेबल इमोशनल व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ एक बहुत ही कठोर बिजनेसमैन भी है। तो इसलिए जो कुछ भी उसको कह रहा है उसको वन शुड नॉट रीड टू मच इन दैट। वो ट्रम्प एज ए प्रेसिडेंट के व्यक्तित्व को दर्शाता है, उस पर आप समझ सकते हैं। लेकिन अमेरिका केवल प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं है, उसे हिकअप्स आते हैं, मानता हूं इस बात को, लेकिन जो है इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर ये जब ट्रिप आया उसके बाद यहां पर लोग चर्चा चालू हुई कि अमेरिका ने अपनी जो है टोन बदल दी है, अमेरिका जो है पीछे हट गया है, डर गया। मैं समझता हूँ ये बड़ी बेमानी वाली बात है। अमेरिका बिल्कुल नहीं डरा है, अमेरिका को डरने की भी जरूरत भी नहीं है। अमेरिका चीन से डरना, रूस से डरना समझ में बात आती है, भारत से डरने का नहीं है। भारत से उसका सिर्फ एक चीज हो सकता है कि उसका, क्योंकि जितना
ट्रंप या ट्रंप के जो करीबी उनका जो मंत्रिमंडल है, उन लोगों को सुपरफिशियल वे में ये समझ में आता है कि डिपेंडेंस, भारत की डिपेंडेंस अमेरिका पे ज्यादा है, अमेरिका की नहीं है। लेकिन जब बहुत उसको जो बैक एंड पे जो एक्सपर्ट्स जब उस पर बात करते हैं, तो दोनों को मालूम होता है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और वो जो है बड़ी रियल टाइम जरूरत है। तो ऐसे में जो है 5-6 महीने का कोई डिले हो जाना, किसी चीज का रुक जाना, वो कोई बहुत लंबा मैटर नहीं करता है। फिर साथ में यदि आप अपने आप को विश्व की शक्तिशाली देशों में गिनवाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको ये सब परीक्षाएं पास करनी। ये सब जो ट्रंप या अमेरिका की तरफ से हो रहा है, इसको भारत की अग्नि परीक्षा समझिए। यदि भारत और भारत की जनता इस अग्नि परीक्षा को पास नहीं करती है, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई कारण है कि जिसको लेके हम, आप या भारत ये समझे कि हम जो है कल एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि कोई भी राष्ट्र को जो है कोई इस व्यवहारिक वैश्विक जगत में कोई जो है थाली परोस के नहीं देता है। आपको अब थाली का भी इंतजाम आपको करना, कटोरी का भी इंतजाम करना, और साथ में कोई खाना बना के भी नहीं देगा आपको, वो भी आपको बनाना। तो जब इतनी अग्नि परीक्षाएं हैं, तो जिन राष्ट्रों को आप ये कहते हैं कि शक्तिशाली राष्ट्र है, उन सब ने जो है पिछले, अब उनका इतिहास 200-300 साल का देख लीजिए। भारी कीमतें दी उन लोगों ने, भारी संघर्ष किया है, उसके बाद एक फेज आया जिसको उनको शक्तिशाली माना गया। हम तो जो है बेसिकली हम तो अपनी दास्ता से ही संघर्ष करते रहे अब तक, 2014 तक। तो इसलिए जो है जो दिख रहा है उसमें मैं नहीं मानता हूं। मेरा अपना मानना यह है कि ये एक सत्य है कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है, वो एक वैक्यूम क्रिएट कर, और जब इस तरह का कोई भी आदमी, कोई बड़ा खानदान भी, जब उसका जो है पराभव आता है, तब उसके साथ इसी तरीके से उसका अंत होता है। उसकी जो पीढ़ी जिसको गिराती है, जिस काल में उस खानदान की परिणति धरातल की तरह जाते दिखती है, उस वक्त उस जनरेशन में जो व्यक्ति होता है, वो ऐसे निर्णय लेता है, वो भी एक संधि काल में होता है। उसको अपना भूतकाल मालूम है कि भूतकाल में वो नंबर 1 था, और इस विश्वास से वो जो है आगे जवान हुआ, दुनिया देखी, किया कि जहां पर उसको नंबर 1 बने ही रहना, क्योंकि एक इतिहास साथ में पीछे है, 3-4 पीढ़ी का, 5 पीढ़ी का, कि हम नंबर सबसे शक्तिशाली हैं। तो आदमी जो है उस मरीज का फंस जाता है, और फिर उसके बाद वो निर्णय लेता है जो कि जो है उसके डिक्लाइन को बहुत फास्ट कर देता है। तो ट्रंप की स्थिति में ऐसे ही देखता हूं। वो आज 78 साल का व्यक्ति है, जब वो पैदा हुआ तभी ऑलरेडी अमेरिका जो है ग्रेट हो चुका था। उसके बाद उसका जो है पूरा जीवन व्यापन, जो उसका जो मोस्ट क्रिएटिव पीरियड था, उसमें जहां वो हाथ रखता होगा, सही गलत, मर्यादित है अमर्यादित, इससे फर्क नहीं पड़ता, वहां पर उसकी चल जाती थी। वहां पर उसकी आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले की जो उसकी मानसिकता में जो भारत है, वो कौन सा भारत है? वही भारत है कि जिसका एक नेता बिका हुआ था, जिसका भारत था, जिसका प्रधानमंत्री जो है चपरासी बना रहता था। वो भारत था जहां पे गांधी परिवार था, वो उसको जो है जब चाहे कितना देके खरीदा जा सकता था। वो भारत था जिसका विपक्ष में एक से एक लोग थे कि उनके लिए जो उनकी कुर्सी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसमें भारत की दूरदर्शिता के उसमें जो है भारत कहीं सामने ही नहीं था। तो उसने वो देखा है, तो आज उसको झटका इसलिए लग रहा है। उसने जो कुछ किया, उसने ये सोच के कि जो वो कर रहा है उसने जो है उसको फायदा मिलेगा, भारत को, अमेरिका को फायदा मिलेगा। लेकिन वो जो है पिछले 11 साल की जो जर्नी थी भारत की, उसको कहीं ना कहीं मिस कर चुके हैं। उस चक्कर में गलतियां हुई। जहां तक जो है ये मानना कि एसईओ में तीनों को देखा, उससे हुआ, ठीक है। मैं पहले भी यहाँ पर कह चुका हूं अपने इस प्रारंभ के मंच पे कि जो एसईओ में जो कुछ भी है वो केवल ऑप्टिक्स के लिए है। एसईओ में ऐसी कोई भी, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई बातें की गई वहां पे, क्योंकि उसमें जितना जो है भारत को ये दिखाना, साथ में पुतिन और शी के दिखना था, वहां शी के लिए भी बहुत जरूरी था। वो क्योंकि वो एम्पायर है, चाइनीज एम्पायर है, जो कि अमेरिकन एम्पायर को डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहा है, और जिसका कि ढका छुपा उसका कोई ड्रीम भी नहीं।
उसका सपना ही अमेरिका को रिप्लेस करना है, आप नहीं है। जी। उसकी प्रॉब्लम सिर्फ आप प्रॉब्लम है उसकी, लेकिन सपना वो नहीं है आपकी। उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि 21वीं शताब्दी एशिया की है, और एशिया में जो है चीन तब तक जो है एकाधिकार नहीं, विश्व पे एकाधिकार कर सकता है या बना सकता है, जब तक कि उसको भारत को जो है अपना साइडकिक ना बना ले। बस इतना। जिस तरीके से अमेरिका ने यूरोप को अपना साइडकिक बनाया, इंग्लैंड को साइडकिक बनाया, उसके चीन की दृष्टि में शायद वो भी नहीं है, उतनी भी वो वो नहीं कम्युनिस्ट है। माइंडसेट तो है ना, वो एक अलग हाँ, तरीके से कंट्रोल करता है। जी। कि यहाँ पर 2008 में भारत की उस वक्त की जो सत्ता दल था, भारतीय कांग्रेस, जो आज प्रमुख विपक्षी दल है, वो जो है ऑलरेडी जो है बिक गया था 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से। तो चीन का ये मानना है कि भारत उसकी जेब में है, कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि यूपीए का पूरा काल जो है एमईएसए के जो है अंतिम क्रिया का था, जिसको जानबूझ के भारत में होने दिया गया। तो इसलिए जो है चीन का ये मानना को मैं बुरा नहीं मानता, बिल्कुल रियल पॉलिटिक्स है। जी, अब बताएं। मैं ये पूछ रहा था कि आपने भी कहा कि चीन के हाथों भी भारत के कुछ नेता बिके हुए थे जो पूरा भारत नियंत्रित करते थे। अमेरिका को भी ये लगता था कि यहाँ हम कभी भी किसी को खरीद सकते हैं, और वो इंटरनल समस्या अभी गई नहीं है, वो खत्म नहीं हुई है। और 2024 का रिजल्ट ये बताता है कि आप धागे भर से टंगे हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक वीक फुटिंग पर हैं। तो उनका ये सोचना कि हम ये चीज, भारत वापस से उसी स्थिति में जा सकता है जो 60 साल तक रहा और बिके हुए लोग यहाँ पर नियंत्रित किए जा सकते हैं, तो वो तो उसका वेट कर रहे हैं, तो वो गलत थोड़ी सोच रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि जो अमेरिका सोच रहा है, चीन सोच रहा है, बिल्कुल सही सोच रहा है। उनके पीछे जो है, उनके पास एक अनुभव है भारत को लेके, भारत के नेताओं को लेके उनके जो है कह सकते हो वो अनुभव उनके पास है। उनकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें हैं। अमेरिका में इसका कोई बड़ा बिजनेसमैन या बिजनेस हाउस भारत में जो है व्यापार करने आता है, और उसने जो है उस व्यापार में जो है भारत के किसी राजनेता या किसी सिस्टम को पैसे दिए हैं, तो फाइल व्हाइट हाउस होती है। इट डजंट मैटर कौन पैसा कहां थर्ड पार्टी लेता है, फोर्थ पार्टी दो लेता है। और जोड़ना चाहूंगा मैं कि नेता तो फिर भी एक बार जनता के प्रति अकाउंटेबल है, दो चार ढंग के लोग मिल जाते हैं। ब्यूरोक्रेटिक तंत्र पूर्ण रूप से, और जुडिशरी का तंत्र आज साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से अमेरिका के एजेंडे को भारत में पुश करते रहते हैं, क्योंकि इनके बच्चे स्वयं बाहर पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वगैरह से। जी देखिए, ऐसा है कि चाहे जुडिशरी हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, या जिसको कह लिए भारत में शासन तंत्र को चलाने वाला सिस्टम, ये सब जो है इनको दोष आज हम दे सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन ये कोई एक दिन में पनपे नहीं। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसने इसको 15 अगस्त 1947 के बाद में इसको जो है पल्लवित किया है। आज वो अमेरिका के गोद में अमेरिका की बात सुन रहे, क्योंकि भारत का जो है राजनीतिक पक्ष जो था वो कहीं पे ऑल कॉम्प्रोमाइज था। चाहे विचारधारा के नाम पे कम्युनिस्टों के हाथ बिका हुआ था, जितने ये सोशलिज्म के नाम पे 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक रहा, उसमें जब पूर्व के स्टालवर्ट जो नेता थे वो जब खत्म हो गए, जो नंबर 2 की पंक्ति आई, तो उनके पास आदर्श तो वही था। जो स्वयं भारत में जो राजनीतिक सत्ता जिसके पास कांग्रेस पार्टी है, वो जो है 67 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी से ओपनली समझौता कर लेती है, तो बात ही खत्म हो जाती। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि आपने जो आज आप जिस ब्यूरोक्रेसी को देख रहे हैं, जिस न्यायतंत्र को देख रहे हैं, ये 60 का दशक, 70 का दशक, 80 के दशक में पैदा किए हुए, आज जो है ये कह सकते हैं बरगद के पेड़ हो गए इन 30, 40, 50 साल में, उनकी दूसरी पीढ़ी आ गई है। तो बनाए वहीं से गए हैं ये। अच्छा, दूसरी बात, अमेरिका में है बच्चे पढ़ते, ठीक है, तो क्या बच्चे क्या अचानक चले गए? क्या भारत सरकार को नहीं मानता कि बिना उनके पासपोर्ट के, बिना जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो FCRA होता है, जो उनके पास वित्त मंत्रालय के पास स्थिति $2 लेते, सब उनके पास है। ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे जो है चोरी छुपे या डंकी मार के चले गए, वो छाती चौड़ी करके गए हैं,
भारत के संविधान के अनुसार गए, भारत की वैदिक विधि सम्मत गए, तो उनको दोष नहीं, क्योंकि आपने वो बनाया ही है, आपने खुद ही जब पुल बना रखा है, क्योंकि आपको भी यही करना है ना भाई। आप ये हम लोग भूल जाते हैं। आज से 15-20 साल पहले जो है भारत का काला धन स्विस बैंक में है, स्विस बैंक में। स्विस बैंक का तिलिस्म तो 15-20 साल पहले टूट गया। अब तो बहामा, केमन आइलैंड और 50 और ऑफशोर आइलैंड बन गए जहां से ये सब मामला होता। तो ये जो है, ये तो हमारी कह सकते हो कि परंपरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज जो है बड़ा सामान्य बना दी गई थी। तो आज इनको हम गाली देते हैं, वो तो बीज वहीं से पड़े। हाँ, आज बरगद हो गए हैं, छटाई का काम है, लेकिन फिर वही बात है कि जब छटाई का होगी तो कष्ट तो बहुत होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि चीन और अमेरिका जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको ये करना चाहिए। सवाल इस बात का है कि भारत के लिए क्या सही है, ये महत्वपूर्ण ज्यादा प्रश्न है, और इसका उत्तर भी बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपको मालूम है कि भारत में आग लगाने की प्रयास पिछले 4-5-6 साल से तो लगातार हो ही रही है, जिस उम्मीद में कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये तो फिर जो है दायित्व तो ये है भारत की जनता, सब सभी का है इसके अंदर। ये सब जब आप देख रहे हैं, सबको समझ बूझ आ रहा है, लेकिन उसके भारत की एक बड़ी जनता है, 20%, 30%, 35%, उसको तो दासत्व तो पसंद है, तो उसके जो नायक भी वही हैं। तो जब ऐसे लोग हैं तो फिर चुनाव तो भारतीय जनता को करना, भारत के कि वो अपने भारत के नेतृत्व पे जो है विश्वास कैसे बनाए रख सकती है और कैसे करना है, क्योंकि इसका कोई दूसरा मुझे इतिहास में कोई दूसरा ऐसा उदाहरण मिलता नहीं है कि जहां पर इस तरह की बात, जहां पर इस तरह के द्वंद्व हो, जहां पर इस तरह की परिस्थितियां हो, वहां पर जो है आप बिना कुछ झेले हुए, बिना कष्ट सहे हुए, बिना कीमत दी हुए निकल जाए, ये संभव नहीं। तो ये तो जो अमेरिका कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, जो चीन कर रहा है वो भी ठीक कर रहा है। आपको जो करना है वो आपको अपना ठीक करना है, उनको आपको अमेरिका और चीन के सही गलत से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मर्यादा काल भी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज है। यहाँ पर नई विचारधारा या करें नई व्यवस्था को स्थापित करने का वक्त है। इसमें सभी को चलता है, इसमें कोई चीज, क्योंकि इसमें असामान्य घटनाओं के लिए असामान्य परिस्थितियों से जूझना ही नियति है, ये कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर दा, आपने कम से कम हमें थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दिया कि एक्चुअली क्या चल रहा है। हम खुद भी कुछ वीक विकेट्स पर हैं और उनका ध्यान रखना आवश्यक है हमारे घर के अंदर। अब जब नक्सल समर्थक लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं, बाद में वाइस प्रेसिडेंसी के लिए चुनाव लड़ने लगते हैं, जो मतलब कन्विक्टेड क्रिमिनल्स के साथ खड़े हो जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था से निकले हुए लोग आज भी हैं और वही व्यवस्था चाहते हैं। उनसे भी बचने की आवश्यकता है और हम मजबूत हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, पर जहां जहां जरा कमियां हैं उसको दूर करते रहने का प्रयास करना है, जब तक हम पूरी तरह मजबूत होकर खड़े ना हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर दा, आपने कम से कम थोड़ा क्लियर पिक्चर दिया कि ये अमेरिका डर गया और भारत चढ़ गया और ये सब जो है ठीक है, अच्छी बातें करनी चाहिए, पर थोड़ा सा अपनी स्थितियों को देखकर। तो इसी के साथ इस चर्चा का समापन करें। दर्शकों, आपको ये बात कैसी लगी? आप इसके लिए हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम भैया, राम राम।